Hello bachcho, let's read this question. The question says rate of reaction between A and B increases by a factor of 100 when the concentration of A is increased 10 folds. The order of the reaction with respect to A is option A 10, option B 2, option C 1, option D 20. The key concept for this question is rate of reaction. Rate of reaction क्या होता है? Rate of reaction is basically change in concentration of product or reactant by time, right? Change in concentration of product और reactant by time हमें देता है rate of reaction. अगर suppose हमारे पास कोई reaction है A plus B gives us product, right? तो हमें rate लिखना हो किसके बराबर हो जाएगा? Rate will be equals to rate constant into concentration of A की power x and concentration of B की power y, right? और अब ये तो रेट R1 हो गया, इनिशियल ओरिजिनल रेट हो गया. फिर हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए को 10 फोल्ड इंक्रीज कर दिया, 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो रेट R2 हो गया. इसको कैसे लिख सकते हैं? 10A की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y. ठीक, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन. ये हमारे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन. हमसे क्या बोला है? पहले के लिए तो हमने पता है कि रेट R1 है, रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y बाय R2 है. R2 किसके बराबर है? वो हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ R1. क्या हो जाएगा R2? R2 को हम लोग लिख सकते हैं 100 टाइम्स ऑफ R1, जो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो गया है? 100 टाइम्स. ठीक, जगह 10A की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y. अब ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक, यह आ जाएगा 1/100 इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/10 की पावर x, राइट? रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा. 10A को हम लोग लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2. ठीक, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A विल बी ऑप्शन B 2. I hope you understood it well. Thank you and all the best.